blah blah, doing good. So most of my juniors asked me कि दीदी एक आंसर राइटिंग के ऊपर वीडियो चाहिए. So on your demand, I will tell you how to write a good answer for college वाला आंसर शीट. तो क्योंकि तुम लोग स्कूल से अभी कॉलेज में नया नया शिफ्ट हुए हो, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दिस डाउट कि हम आंसर्स लिखे कैसे. ठीक है, बिकॉज स्कूल में तुम लोगों को बोला जाता था कि पॉइंट्स में लिखो, है ना. और स्कूल में मोस्टली मैक्सिमम 6 नंबर का आंसर आता था. बट कॉलेजेस में तुम्हारा 18 मार्कर आते हैं, 10 मार्कर आते हैं कई बार. ठीक है, तो उनके लिए कैसे लिखना है. ठीक है, एंड दैट टू तुम्हें 3 आवर्स में. लाइक साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो तुम्हें 3 लॉन्ग आंसर करने होते हैं, फिर 3 शॉर्ट आंसर करने होते हैं, और 3 घंटे में करने होते हैं. तो अब कैसे लिखना है आंसर, वी विल टॉक अबाउट दैट. तो सबसे पहले मेक श्योर कि जो भी तुम आंसर लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे को पर्सनालिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो पर्सनालिटी के ऊपर अगर तुम्हें क्वेश्चन आएगा, तो फर्स्ट मेक श्योर कि तुम पहले पर्सनालिटी के कुछ थ्योरिस्ट के नाम दो. ठीक है, ठीक है, किस किस रिसर्चर ने क्या क्या थ्योरीज दी हैं पर्सनालिटी के ऊपर. कम से कम 5 डेफिनेशन पर्सनालिटी की तुम ले लो. ठीक है, अपनी सिसरेली, बैरन, या फिर जो भी तुम्हारी रेफरेंस बुक्स हैं, उनमें से 5 अपनी पर्सनालिटी की डेफिनेशन ले लो, उनको इंट्रोडक्शन में डालो. देन राइट बॉडी, एंड देन राइट कंक्लूजन एंड योर ओन पर्सनल थिंकिंग फॉर दैट सेम आंसर. ठीक है, कुछ अपने पर्सनल पॉइंट्स या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू तुम दे सकते हो किसी भी थ्योरी के लिए. ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग या कुछ ऐसे करके. अब जब भी तुम आंसर लिख रहे हो तो अपना ये स्ट्रक्चर मेंटेन रखना कि पहले इंट्रोडक्शन डालना है, फिर बॉडी डालनी है, एंड देन तुम्हारा फिर उसके बाद कंक्लूजन आना है. ये तो स्ट्रक्चर फॉलो होगा ही होगा. अब एक अच्छा आंसर लिखने के लिए हमें क्या करना होता है. एक अच्छा आंसर लिखने के लिए, जैसे स्कूल में हमें बोला जाता था कि पॉइंट्स में लिखना है, कॉलेज में मेक श्योर कि तुम जितना ज़्यादा रिसर्च डाल सकते हो, स्पेशली फॉर द साइकोलॉजी एग्जाम, जितना ज़्यादा रिसर्च डाल सकते हो, रेफरेंसेस डाल सकते हो, एज वेल एज रिसर्चर के जो नेम है विद एक्सपेरिमेंट्स, या फिर उन्होंने जिस ईयर में दिए, या फिर उसको काउंटर करने के लिए क्या और अपकमिंग रिसर्चेज आई. ठीक है, वो सब चीज़ें तुम्हें हर एक आंसर में लिखनी चाहिए इफ़ यू वांट टू राइट अ गुड आंसर. ठीक है, उसके अलावा जब तुम अपना एक आंसर लिखते हो, उसमें जो तुम्हारा आंसर होता है उसको तुम ऐसे खिचड़ी की तरह मत प्रेजेंट करो. ठीक है, कई बार कुछ बच्चे होते हैं उनको जो पॉइंट समझ आते हैं वो लिखते रहते हैं नॉन स्टॉप विदाउट एनी फ्लो. मेक श्योर कि तुम्हारा जो आंसर है उसका एक फ्लो होना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल तुमने किसी रिसर्च के बारे में लिखा, एंड उस रिसर्च के बारे में लिखने के बाद तुमने उसके फिर अपकमिंग रिसर्च लिखे, उसको काउंटर करने के लिए क्या क्या और थ्योरिस्ट ने क्या क्या बात बोली वो लिखना. वो सारी चीज़ें एक फ्लो में होनी चाहिए. ठीक है, तुम कुछ भी इधर उधर से चीज़ें डाल रहे हो तो वो एक फ्लो नहीं बनाता है, एंड ऑफ कोर्स तुम्हारे आंसर में जो दूसरा बच्चा होगा उसके आंसर में डिफरेंस होगा. देन always try to make diagrams, flow charts, and as many as शॉर्ट नोट जो तुम बना सकते हो, ताकि जो रिसर्चर के नेम्स हैं वो सब हैं, तुम अपने को तो तुम लिख दोगे, उसमें लिख दोगे आंसर शीट में, बट जो एग्जामिनर होगा वो कैसे तुम्हारे वर्क को अच्छे से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में एक्सेस कर पाए. ठीक है, तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स लिख दो उधर इधर उधर, मतलब थोड़ा बहुत आंसर्स में. शॉर्ट नोट से मेरा क्या मतलब है, जैसे जैसे तुम लोग लिखते हो, आंसर्स लिखते हो, तो कई बार वो बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, तो ट्राई टू राइट इन शॉर्ट ऐसे पैराग्राफ्स, लाइक 3-4 लाइन में समराइज करके एक शॉर्ट नोट करके ऐसे, वो सारी चीज़ें भी लिख सकते हो. लाइक रिसर्चर्स के बारे में वो पूरी रिसर्च को ना लिख के तुम एक छोटी समराइज शॉर्ट नोट में वो रिसर्च को लिख सकते हो. ठीक है, अपने वर्ड्स में. ठीक है, उसके अलावा जो भी तुमने आंसर लिखा है, ठीक है, जो भी तुमने आंसर लिखा है, अब कुछ बच्चे इस चीज़ में भी कंफ्यूज होते हैं कि हम लाइक पेजेस भरने पे ध्यान दें या फिर कंटेंट पे ध्यान दें, मतलब क्वालिटी पे ध्यान दें या क्वांटिटी पे ध्यान दें. क्योंकि जब तुम्हारे 18 मार्क्स के आंसर्स आते हैं तो उसमें तुम लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम 6 साइड्स लिखें या 5 साइड्स लिखें या 7 साइड्स लिखें, या फिर हम लोग जो अपनी हैंड राइटिंग पे ध्यान दें और अपना इतना पेजेस पे ना ध्यान दें, जितना कंटेंट है उतना लिखें. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी के पेपर में ऐसा होता है कि डिफरेंट पेपर का अपना डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, आई डोंट नो अबाउट अदर पेपर्स, बट साइकोलॉजी में ऐसा होता है, जैसे बायो साइकोलॉजी हो गया तुम्हारा, स्टैटिस्टिक्स हो गया, उसमें लिमिटेड
कंटेंट ही है तुम्हारे पास, तो उसमें तुम्हारी क्वांटिटी से तो तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, क्वालिटी होनी चाहिए आंसर में। तो वहाँ पे जस्ट मेक श्योर कि तुमने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं, ठीक है, सब कुछ तुमने उसके अंदर डाल रखा है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में तुमने वो डायग्राम्स बना रखे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, या फिर जो भी है नॉर्मल कर्व रेट, जो भी है तुमने बना रखे हैं। स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम में वो होगा। बायोसाइकोलॉजी के एग्जाम में तुमने अगर ग्लैंड्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आया तो तुमने वो थायराइड ग्लैंड या जो भी है उनका वो ग्लैंड का डायग्राम बना रखा है, ठीक है। बट पेपर्स लाइक जो तुम्हारे पॉजिटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, या फिर तुम्हारे पॉजिटिव साइकोलॉजी के अलावा कॉग्निटिव साइकोलॉजी के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। ये वाले जो पेपर होते हैं इनमें तुम्हारा थ्योरी जो है वो ज़्यादा हैवी होगा, कंटेंट ज़्यादा हैवी होगा। तो वहाँ पे आई कांट टॉक अबाउट दिस थिंग कि वहाँ पे क्वालिटी या क्वांटिटी में जितना क्वेश्चन ने पूछा है तुमने वो सारे पॉइंट्स लिखे होंगे, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा तुम्हें इधर उधर की कहानी गानी है तो तुम लास्ट में कंक्लूजन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या एज अ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पर्सपेक्टिव करके डाल सकते हो। बट मेक श्योर कि जो कंटेंट हैवी पेपर्स होते लाइक पॉजिटिव साइकोलॉजी हो गया है ना, उन और दूसरे पेपर्स हो गए तुम्हारे जैसे, तो उनमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू लास्ट में तुम लास्ट में डाल सकते हो। बाकी जो क्वेश्चन में पूछा गया उतना ही, क्योंकि लिमिटेड लिखना, कम शब्दों में लिमिटेड लिखना, टू द पॉइंट लिखना इज़ ऑल्सो एन आर्ट। हम लोग इधर उधर की दुनिया भर की कहानी लिख देते हैं और उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को अपना ध्यान में रखते हुए तुम्हें एक आंसर लिखना है अच्छे से, ठीक है। और जब भी तुम अपना आंसर लिख रहे हो मेक श्योर कि तुम अपने टाइम पे ध्यान दो, क्योंकि कई बार पेपर में हम लिखते लिखते ये भूल जाते हैं कि हमारे पास टाइम कितना है, और फिर स्टार्टिंग के जो आंसर्स होते हैं तुम बहुत बड़े बड़े लिख देते हो, और जो लास्ट जाते जाते तुम्हारे 10 मार्कर्स में तुम बहुत छोटा लिख देते हो। तो ऐसा मत करना। लाइक डिवीजन ऑफ टाइम एंड डिवीजन ऑफ आंसर का जो स्पेस है वो मेक श्योर कि तुम स्टार्टिंग से अपना दिमाग में रखो, ताकि जब तुम्हारे 3 आवर्स में से वो जब टाइम कम कम होता जाए तो तुम्हारी राइटिंग जैसे गिरती रहती है, बेकार होती रहती है, कीड़े मारने लग जाते हो, तो तुम्हारा कंटेंट ऐसे कीड़े ना करने लग जाए, कीड़े ना लगने लग जाए वो कंटेंट में। तुम्हारा कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आई विल शो यू मेरी एक आंसर शीट जो कि मेरे क्लास टेस्ट की है, नॉट लाइक मेरे पास ड्यू का तो पेपर नहीं होगा ऑफ कोर्स। बट हाँ, मेरी जो क्लास 11th आई गेस 12th 11th के लिए जो मैंने एक आंसर राइटिंग की जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने अपनी आंसर शीट दिखाई थी, एंड वो जैसे मैंने आंसर्स लिखे थे वैसे सेम मैंने 11th 12th के बोर्ड्स में लिखे थे, जिसमें मुझे 100 आए थे सीबीएसई में। तो बस कॉलेज में ये होता है कि मार्क्स चेंज हो जाते हैं और तुम्हारी आंसर शीट तुम्हें कभी देखने को नहीं मिलती है। बट पेपर्स लाइक स्टैटिस्टिक्स, उनमें तुम्हें फुल मार्क्स मिल सकते हैं, बिकॉज उसमें टू द पॉइंट चीज़ होती है, इधर उधर घुमा फिरा के नहीं होता है। और यस, अब मैं अपनी आंसर शीट तुम्हें थोड़ी बहुत दिखाऊंगी कि लाइक क्लास टेस्ट की आंसर शीट, ठीक है, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया, रफ आइडिया, ठीक है। सो दिस इज़ माई एक टेस्ट पेपर, ठीक है, और ये मेरा पॉजिटिव साइकोलॉजी का है, ठीक है। तो इसमें मतलब हमारे 2 क्वेश्चंस थे, एक लॉन्ग क्वेश्चन था, एक शॉर्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन का दिखा रही है कि सबसे पहले मैंने डिफ़ाइन करा पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है। देन उसके बाद मैंने डिफ़ाइन करा कि कितने-कितने लोगों ने कितनी-कितनी बातें बोली हैं ईयर के साथ, उसके साथ, ठीक है। जो मेरे को हाइलाइट करना था वो मैंने हाइलाइट करा। कुछ और हाइलाइट करो मत पेपर में, बट जो भी तुमने रिसर्चर या फिर किसी भी थियरिस्ट का नाम दिया है या साइकोलॉजिस्ट का नाम दिया है, ईयर के साथ वो ज़रा अंडरलाइन कर देना, बाकी तुम कुछ करो या ना करो, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करा, लाइक मैं बोल रही थी तुमसे शॉर्ट नोट के बारे में, तो कुछ ऐसे शॉर्ट नोट कुछ ऐसा बना सकते हो तुम, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं सेम चीज़ को पैराग्राफ में लिख सकती थी, बट मैंने इसको कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करा, ठीक है, लाइक डिफरेंट पर्सपेक्टिव को इस तरीके से, ठीक है। इस चीज़ की मैं बात कर रही थी जब मैं बोल रही थी तुम लोगों से कि शॉर्ट नोट में, ठीक है। फिर अगैन मैंने जितने भी थ्योरिस्ट के नाम थे वो सब ऐसे ईयर के साथ मैंने वापस मेंशन करे। ईयर के साथ मेंशन करना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेंड टू निग्लेक्ट दिस, ठीक है। और वो ये सारी चीज़ें नहीं लिखते हैं और तुम्हारे एक आंसर का अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता अगर तुम रेफरेंस नहीं देते हो तो, ठीक है। फिर उसके बाद अगैन फिर मैंने वही अपने आंसर को डिफरेंट वे में प्रेजेंट करा है। वन मोर थिंग कि तुम अपने आंसर को पैराग्राफ्स में भी लिख सकते हो, बट अगर तुम इस तरीके से लिखोगे तो तुम्हारे जो
जो एग्ज़ाम्स को चेक कर रहा है उसको इतना मोनोटोनस नहीं लगेगा आंसर तुम्हारा। तुमने डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव वे में आइडियाज़ को प्रेजेंट कर रखा होगा। लाइक मैंने यहाँ पे योगा को कुछ प्रेजेंट करना था उसके बारे में, तो मैंने उसको यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू हेल्प करके बना दिया, ठीक है। और ऐसे ही मतलब अपने अगर तुम्हारा कोई की टर्म है जिसका तुम्हें ओरिजिन बताना है, तो उसको जैसे योगा का आई वाज टेलिंग, तो वो जिस की टर्म से निकला है उसके ओरिजिन क्या है उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करा, तो वो तुम्हारी इन डेप्थ नॉलेज को प्रेजेंट करता है। और तुम्हारा आंसर ही तुम्हारी पर्सनालिटी शो करेगा व्हेन यू विल बी आंसर राइटिंग में। जब तुम एग्ज़ाम को देने जाओगे तो तुम्हारा आंसर ही तुम्हारे बारे में बताएगा, तुम्हारी पर्सनालिटी के बारे में बताएगा। तो मेक श्योर कि तुम आंसर कुछ अच्छा सा लिखो, अलग सा यूनिक सा लिखो, है ना। और जैसे यहाँ पे अगेन मैंने रेफरेंसेस दे रखी हैं, फ्लो चार्ट्स बना रखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट्स बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आइडियाज़ को यूनिक वे में प्रेजेंट करो, दैट विल हेल्प यू आउट फॉर श्योर। एंड देन ये शायद मेरा शॉर्ट आंसर स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो शॉर्ट आंसर भी फिर लिख दो। हाँ हाँ, तो इस तरीके से बस अपना आंसर मेक श्योर करना कि लिखो। और ये मेरा एक बस थोड़ा सा रफ था, ठीक है, कि मैंने कैसे प्रेजेंट करा। फिर ये मेरा एक कोई असाइनमेंट था, मैंने उसमें लिखा था ये। तो असाइनमेंट में तो मतलब अगेन मैंने ऐसे कुछ करके लिखा था अपना आंसर, ठीक है। और बस यार यही है आंसर राइटिंग में, तुम्हें बस अपना क्रिएटिव माइंडसेट जो है लगाना है, अपने आंसर को बहुत क्रिएटिव वे में प्रेजेंट करना है। सेम आंसर इसको मैं सेम को पैराग्राफ में लिख सकती थी, बट वो इतना रीडिंग में अच्छा नहीं लगता, और वो पैराग्राफ लंबे लंबे लिख दो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो रीड भी नहीं कर पाता तुम्हारा, ठीक है, कोई। तो बस ऐसा ही है पॉइंट्स जहाँ, और कुछ लोगों का क्या होता है, वो लोग पॉइंट्स में लिखना पसंद करते हैं, ठीक है, तुम पॉइंट्स में लिखना पसंद करो। कुछ लोग होते हैं पैराग्राफ्स में लिखना पसंद करते हैं, पैराग्राफ्स में लिखो, ठीक है। बट जिस भी वे में लिख रहे हो वो तुम्हारा एक यूनिक वे में होना चाहिए, तुम्हारा एक आई कैचिंग होना चाहिए। बस दिस इज़ माई सजेशन टू यू गाइस। एंड फिर बस अपने आंसर को एक अच्छी सी एंडिंग दे दो, कंक्लूजन दे दो, एंड बस फिर यही होता है आंसर राइटिंग में, और तो इतना कुछ खास होता नहीं है। एंड तुम्हारा आंसर अच्छा तभी बनेगा जब तुम्हारे पास कंटेंट अच्छा होगा, कंटेंट को अच्छे से प्रेजेंट करना होगा। हैंड राइटिंग भला ही अच्छी ना हो, बट जिस वे में तुमने प्रेजेंट करा है फ्लो चार्ट्स के थ्रू, शॉर्ट नोट के थ्रू, वो मैटर करता है। विद दैट नोट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड गुड लक। गुड लक। And inhale positivity, exhale all negative emotion.